क्वेश्चन नंबर 12 है, a normal with slope 1/√6 is drawn from point 0, minus alpha to the parabola this x square equals to minus 4ay where a is positive। तो यहां तक जो जो बोल रहा है वो अपन एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। यहां में बोला गया पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay और हमें कहां से नॉर्मल ड्रॉ करना है, 0, माइनस अल्फा से, और यहां से नॉर्मल ड्रॉ करना है। ये आ गया 0, माइनस अल्फा और इसका जो स्लोप है वो हमें 1/√6 दे रखे हैं। तो एक तो नॉर्मल इधर होगा बाई सिमेट्री, एक नॉर्मल इधर होगा, बट हमें पॉजिटिव स्लोप वाला ही नॉर्मल कंसीडर करना है। तो ये वाला जो है ये नॉर्मल है, मैंने बोल दिया यहाँ पे नॉर्मल है, और इसका जो स्लोप है ये 1/√6 है। आगे क्या बोला गया है, अ लाइन, अच्छा, लेट L be the line passing through 0, minus alpha and parallel to डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। जो लाइन L है वो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास कर रही है, तो ये वाली लाइन होगी x इक्वल्स टू माइनस अल्फा, मीट्स द पैराबोला, इंटरसेक्ट द पैराबोला एट 2 पॉइंट्स A एंड B। तो मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। फिर हमें क्या पूछा है, लेट R बी द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। R जो है वो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो हमें पता ही है 4a हो जाएगी ना। S डिनोट द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AB। S जो है वो इस लाइन सेगमेंट का लेंथ का स्क्वायर है, और R/S का रेशियो पूछा है, तो हमें 24/A की वैल्यू, सॉरी 24 इंटू A की वैल्यू चाहिए। तो हमें अल्फा और A में रिलेशन चाहिए, सीधी सी बात ये है ना। तो उसके लिए हम इस नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं। इस पैराबोला के लिए नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू mx माइनस 2a माइनस am स्क्वायर। यही होती है इस पैराबोला के लिए m स्लोप के नॉर्मल की इक्वेशन। तो यहां से हम बोले कि भाई इस पॉइंट से पास करेगा 0, माइनस अल्फा से, और जो स्लोप है वो कितना है 1/√6। तो यहां से y माइनस अल्फा इक्वल्स टू, ये x की जगह तो 0 रखना है, -2a माइनस a अपॉन m जो है 1/√6 का होल स्क्वायर, ये आ गया 1/√6। तो यहां से माइनस अल्फा इक्वल्स टू, तो ये कितना आ गया -8a। तो अल्फा की जो वैल्यू है वो यहां से हमें मिल गई 8a। तो ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो हमें a की टर्म्स में मिल गई x इक्वल्स टू -8a। ठीक है, अब हमें a और b की लेंथ चाहिए, तो हम a और b फाइंड आउट कर लें। देखो इन दोनों का रेशियो चाहिए, तो LR जो है वो हमें a के टर्म्स में बताया, यदि S भी हमें a की टर्म्स में पता लग जाए तो अपना काम हो जाएगा ना। तो हम इसकी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए इस पॉइंट और पैराबोला को सेटिस्फाई करवा देते हैं, ये पॉइंट को। ठीक है, तो पॉइंट चाहिए, तो ये हमने x इक्वल्स टू 8a जो है वो इसमें सेटिस्फाई, अच्छा y इक्वल्स टू, गलती होगी ना, y इक्वल्स टू माइनस अल्फा होगा, तो y इक्वल्स टू -8a जो है वो सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4a और y कितना आ गया -8a, तो ये कितना आ गया 32a स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4√2a, और वो भी प्लस माइनस की। तो यहां से ये जो पॉइंट है कितना आ जाएगा, ये प्लस का होगा 4√2a और y है -8a, और ये आ जाएगा -4√2a और y तो -8a है ही। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ AB, वो हम यहां से निकाल सकते हैं, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही होगी, है ना। तो ये कितना आ गया 8√2a, ये यही, और इस लेंथ का स्क्वायर हमें बोला गया है, तो LAB का स्क्वायर ये कितना आ गया 128a स्क्वायर, है ना, 64 इंटू 2। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है, R जो है वो क्या है भाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होगी 4a अपॉन लेंथ ऑफ दिस, तो 128a स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हमें गिवन है 1/16। तो ये कितना हो गया 32, तो 1/a की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिल गई भाई 2 मिल गई। तो a की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई 1/2। तो 24 इंटू ए की वैल्यू पूछिए, तो 24 इंटू ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 12। तो 12 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया, है ना।
तो उसने बस इस क्वेश्चन में भी ऐसा सच कुछ था नहीं, जैसा जैसा उसने बोला वैसे वैसे करते गए अपन, आंसर जो है वो आ गया अपना, आंसर जो है 12 सही होगा ना।